हमारे साथ मौजूद हैं मुरलीधर जी महाराज। आइए जानते हैं महाराज जी, कोविड के बाद कितनी रुचि बढ़ी है धर्म में? देखिए, जब कोविड था उस समय लोग भय से पूर्ण रूप से आतंकित थे, पूरा भय था। उस समय सबके सामने मृत्यु दिख रही थी, क्या पता कब किसका नंबर लग जाए। उस समय करीब करीब लोग बहुत आसक्त हुए, पर जैसे ही कोविड गया है वापस जीवन नॉर्मल हुआ, तो वही ढल रहा है जो पहले वाला, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोई ज़्यादा नहीं धर्म के प्रति आसक्त हुए, ध्यान रखिएगा, वही चल रहा है। हाँ। जीवन का सार क्या है महाराज जी? असली अगर हम यूथ को बताना चाहें, आखिर जीवन क्या है? देखिए, जीवन का सार तो यही है कि हम अपने विवेक से जीवन में, देखिए, जन्म होता है 4 पदार्थ को पाने के लिए, और 4 पदार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, तो धर्म के अनुसार अर्थ का उपार्जन करें, संसार के सुखों को भोगें भले, लेकिन जीवन के निर्वाण का विचार मन के अंदर दृढ़ रहे। ऐसे अगर कोई व्यक्ति जीता है तो उसका जीवन सफल है, जीना सफल है। नहीं तो ठीक है, आया राम गया राम, चलता रहता है। बाकी जीना तो वही है, जीवन का सार तो वही है। जो मनुष्य जन्म में आया है तो परमात्मा से प्रेम करे, भगवान से प्रेम करे, तभी तो उसका जीवन सफल है। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? देखिए, धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा अनेक संतों ने अलग अलग शास्त्रों में सब जगह लिखी है, लेकिन जो हमारे कन्हैया ने कहा, वास्तविकता में धर्म की परिभाषा वही होती है। देश, काल और समय के अनुसार व्यक्ति अपने विवेक से विचार करके जो सत्य का कार्य है उसको करे, वही धर्म है। जैसे आपको पता है किसकी रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, जैसे महाभारत में हुआ, ये धर्म नहीं था। धर्म यह है कि जिसका नमक खाएं उसकी सेवा करें, ऐसा धर्म प्रतिपादित किया गया। लेकिन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बैठे रहे, सबके सामने द्रौपदी की लज्जा हरण करने की कोशिश गई, चीर हरण हुआ, पर वो लोग बोले नहीं, मूक होके बैठे रहे। उनको पूछा क्यों मूक होकर बैठे, तो हम राज गद्दी से जुड़े हुए हैं, हमारा धर्म है राज सिंहासन की आज्ञा का पालन करना, इसलिए हम नहीं बोल पाए। ये धर्म नहीं है। हमारे कन्हैया ने यही बताया, कृष्ण ने यही बताया है कि धर्म देश, काल, समय और परिस्थिति के अनुरूप विवेक से किया गया कार्य ही धर्म है, जिसमें लोक कल्याण हो, जन कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। हमारे जीवन में संतों का क्या महत्व है? देखिए, ऐसे देखें तो संतों का बहुत महत्व है जीवन में, ठीक है, और ऐसे देखें तो कुछ भी नहीं। जो जीवन में समाज के अंदर रह के अपनी समस्त इच्छाओं का अंत करके प्रभु से प्रेम करें, सुखों का परित्याग करें, ऐश्वर्य का परित्याग करें, वैभव का परित्याग करें, और अपने आचरण से, अपने भजन, अपने पुरुषार्थ से, अपने विवेक से जो समाज के लोगों के लिए आदर्श बने, तो ऐसे संत अगर होते हैं तो उससे समाज में एक विशेष क्रांतिक परिवर्तन आता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो संत सब परित्याग कर देता है, परित्याग तभी करता है जब उसके जीवन से कामना खत्म होती है, लोभ खत्म होता है, क्रोध खत्म होता है, अहंकार समाप्त हो जाता है। जब ये चीजें समाप्त हो जाती है तो वो अंतर्मुखी हो जाता है साधु, और जो साधु अंतर्मुखी हो जाता है उसको फिर समाज में रहेगा, कोई आके उनसे अगर पूछेगा तो वो जवाब देंगे, अन्यथा वो ज्यादा इस प्रपंच में नहीं पड़ेगा कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। लेकिन जो विषय आसक्त है पर चोला साधु का है, मेरी बात समझे ना, जिनको सब सुख चाहिए, सब वैभव चाहिए, फिर वो प्रेरित करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, लेते रहते हैं। बाकी सच्चा संत तो समाज का सुधारक होता है, उससे लोग प्रेरित होते हैं, प्रेरित होके अपना जीवन बदल लेते हैं।
लेकिन ऐसे संत वर्तमान संदर्भ में मिलना बड़ा मुश्किल है। अरे महाराज जी, संतों से क्या कुछ सीखने को मिलता है? हालांकि आपने संतों के बारे में जरूर बताया कि किस तरह के संत होने चाहिए, क्या शिक्षा मिलती है हम? संत के अगर वास्तव में कोई भजनानंदी संत है तो उनके शब्दों को सुन के ही व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ जाता है, कहने की जरूरत नहीं होती है। उनके संपर्क में आने से, उनका संग करने से ही जीवन में परिवर्तन आ जाता है। उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। वो कहेंगे किसी को भी, कोई भी अगर वो भगवान के बारे में अगर चिंतन करके सुनाएंगे तो उनको सुनने वालों के जीवन में अवश्य परिवर्तन आता है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में परमात्मा के नाम का चिंतन है और वो परिवर्तन आजीवन रहता है। आसानी से वापस वो विषय भोगी जीव नहीं हो सकता। लेकिन आप फिल्म देखने जाते हो, 3 घंटे सिनेमा हॉल में रहोगे, आपका मनोरंजन होगा, तो फिल्म से मनोरंजन होता है और संतों के वचनों से आत्मरंजन होता है। तो जब आत्मरंजन हो जाता है तो उसके बाद में आत्मा में अन्य चीज़ों का प्रभाव नहीं रहता। इसलिए संतों के शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है, पर वो कहें तब। आज का यूथ जो भटक रहा है, उससे क्या प्रेरणा देना चाहते हैं आप, और कैसे यूथ जो है भक्ति में लीन हो? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि यूथ जो है काफी भटका हुआ है। देखिए, यूथ को न तो अपने पुरुषार्थ पे और न अपने प्रारब्ध पे भरोसा है। यूथ पुरुषार्थ करना चाहता नहीं और प्रारब्ध से अधिक पाना चाहता है। पुरुषार्थ यानी कर्म। अगर वो कर्म करें, कर्म करके भाग्य पर, ईश्वर पे विश्वास करें तो सफलता मिलती है। लेकिन वो कर्म तक करता है कम और उसकी इच्छाएं इतनी बड़ी बड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी है कि सब सुख सुविधाओं का भोक्ता बनना चाहता है। वो संभव होता नहीं। हर व्यक्ति को समय से पहले भाग्य से ज़्यादा मिलता नहीं, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले। तो यूथ को करना, यूथ के लिए हमारा तो संदेश यही है कि आप कर्म करो, कर्म करके जो आपको उस कर्म से जो मिलता है उसको प्राप्त करो और फिर ईश्वर पे थोड़ा विश्वास रखो कि आप अगर सही कर्म कर रहे हो तो आज आपको सफलता नहीं मिली तो कुछ दिन बाद मिलेगी, पर सफलता जरूर मिलेगी। भगवान के यहाँ देर है पर अधेर नहीं है। वो जरूर सफलता देता है, पर हम उस असफलता को देख के व्याकुल विचलित होकर हम कभी कभी कुछ ऐसे गलत काम कर देते हैं कि उससे हमारा संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। तो उस समय विशेष रूप से धैर्य की आवश्यकता होती है। तो धैर्य से, विवेक से अपना जीवन चलाएं और आगे क्रम से चलते रहें, पुरुषार्थ करते रहें तो भाग्य साथ जरूर देता है। क्योंकि कर्म करने वालों का ही भाग्य साथ देता है। कर्म अगर व्यक्ति नहीं करेगा तो भाग्य भी साथ नहीं देगा। महाराज जी, लास्ट है कि कोविड ने जीवन में क्या कुछ सिखाया है? आपको क्या लगता है कितना चेंज आया है? देखिए, कोविड में मैं तो जहाँ तक होता हूँ यही सिखाया है कि व्यक्ति के पास में कितना भी कुछ क्यों ना हो, सब साधन है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन हमने सब कुछ कर दिया, पर जब उस ऊपर वाले की लाठी चलती है तो उस समय किसी का कुछ नहीं चलता। उस समय वो चाहता है वही होता है। कितना भी आपके पास धन हो, आपके पास कितनी भी व्यवस्थाएं हो, लेकिन अगर उसकी इच्छा हो गई है तो आप कुछ नहीं कर सकते। उस समय डॉक्टर भी विवश थे, व्यवस्थाएं विवश थी, तो ऐसा नहीं हुआ। अब आप विचार कीजिए, जो नहीं जाने वाले चले गए, पर एक भी कोविड में भिखारी नहीं गया, न उसने मास्क लगाया। और मौत भी उन्हीं को आती जिनको जीने की अधिक चाह होती है। जिनको जीने की अगर चाह ही नहीं होती है तो ठाकुर जी की कृपा से मौत भी उनको नहीं आती। भिखारियों को बेचारों को कोई चाह नहीं है, वो तो ऐसे ही जीवन से दुखी हैं, तो उनको मौत नहीं आती है। कई लोग ऐसे पड़े हॉस्पिटल में, कई वर्षों से बीमार है, दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन वो नहीं मरते हैं। उनको चाह है कि हमें मृत्यु मिल जाए, पर उनको मौत नहीं मिलती। पर जो युवा है एकदम से इष्ट पुष्ट है, पर उनको मौत आ गई। आपको लगता है कोविड के बाद धर्म में रुचि बढ़ी है लोगों की? हाँ, कुछ प्रतिशत, कुछ लोगों में, मेरी सोच में 5% लोगों में जागृति आई है। लेकिन ये मैंने देखा कोविड के बाद में
हमारे पहले संत लोग भगवान के गुणों को सुनाते थे। आजकल वो भी एक टोटके बताने चालू हो गए सभी, ऐसा करो तुम्हारा ये हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उससे अब जो लोगों की रुचि भी बढ़ी है, लोग आ ही रहे हैं धर्म की सुनने के, लेकिन वो कथा सुनने को कि भगवान का नाम सुनने को उसके लिए नहीं आते। अभी भी आते हैं, लेकिन आने का एक ही कारण है, संसार की कामनाएं प्राप्त करना। जब तक ईश्वर के पास हम संसार की कामनाओं की इच्छा लेके जाते हैं, तब तक हम उनसे छल करते हैं। जब संसार की कामनाओं से जीव मुक्त होकर भगवान के पास जाता है तो वो छलहीन होता है। पर ऐसी स्थिति बनी नहीं है अभी, और शायद आगे और भी नहीं बनेगी, इससे और स्थिति खराब होगी। ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपने सुना मुरलीधर जी महाराज जी को, जिन्होंने जीवन के बारे में जो सच्चाई बताई है। कैमरामैन साहिल के साथ गुलशन ग्रोवर।